अब हम बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन सेट थ्योरी में एक चीज मिस कर गया था मैं पिछली बार, आज उसको रिपीट कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं, एंड दैट वाज इंटरवल्स। इंटरवल होता क्या है, ध्यान से देखिए बेटा, अब नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरवल इज एनी कनेक्टेड पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन। किसी भी नंबर लाइन पर, नंबर लाइन के ऊपर कोई कनेक्टेड पोर्शन, वो इंटरवल है। अब इंटरवल कौन कौन सी तरह के होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स आर, नंबर वन इज ओपन इंटरवल, नंबर टू क्लोज्ड इंटरवल, एंड देन सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। 3 इंटरवल है जी, और ये डिपेंड किस पे करते हैं? ऑन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एंड पॉइंट, उस पे डिपेंड करते हैं। तो इंटरवल है क्या? कनेक्टेड पोर्शन ऑफ अ नंबर लाइन। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं ओपन इंटरवल से। ये रियल नंबर लाइन है जी, राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ रियल नंबर लाइन। अब ओपन इंटरवल का मतलब है ए और बी के बीच के सभी नंबर्स, लेकिन ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं है। ये देखिए सर्कल को हमने हॉलो रखा है, खाली रखा। ओपन इंटरवल वो इंटरवल है जिसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। ये दोनों एंड पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और वी आर यूजिंग लेस देन, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, एक्स इज दिस अननोन। ये पूरा जो रीजन है हम कह रहे हैं कि सम एक्स, कोई एक्स है जिसके हमको एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है जब जरूरत होगी। ठीक है, ओपन इंटरवल एंड पॉइंट्स उसमें हम नहीं लेंगे, दैट इज ओपन इंटरवल। देन क्लोज्ड इंटरवल, अब क्या कर लिया, ए और बी दोनों इंक्लूड कर दिए, एंड वी आर यूजिंग ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। मतलब अब ब्रैकेट कौन सा यूज किया? वी हैव यूज्ड दिस ब्रैकेट। ये टेबुलर फॉर्म है इसको लिखने के। टेबुलर फॉर्म में हम ये ब्रैकेट जब यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ क्लोज्ड इंटरवल और इसका मतलब हुआ ओपन इंटरवल। देखना बेटा, इसको ऑर्डर्ड पेयर इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। अगर ये लिखा है ना ओपन इंटरवल, साथ में बताया होगा, इसका नेचर बताया होगा कि ये इंटरवल है या ऑर्डर्ड पेयर है, डिस्कस करेंगे हम अगली स्लाइड में। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड कह दो इनको। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट यहां पर हमने बी को तो इंक्लूड कर दिया है, लेस देन इक्वल टू जब हम इंक्लूड कर रहे हैं, यानी बी पर हमारा इंटरवल है क्लोज, लेकिन ए को इंक्लूड नहीं किया है, यहां इंटरवल है ओपन। और सेकंड में देखिए, ए को इंक्लूड कर दिया क्लोज्ड और बी को इंक्लूड नहीं किया, दिस इज ओपन इंटरवल। और इंटरवल्स में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं जी, इनफाइनाइट एंड पॉइंट्स में। तो सबसे पहले अगर हम ए से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, ए इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर ऑलवेज ओपन इंटरवल। पता ही नहीं हमको कहां खत्म होना है, वी कांट इंक्लूड इन्फिनिटी, नहीं कर सकते हम इंक्लूड। तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल रहेंगे, मतलब उसमें जो इंटरवल यूज करेंगे वो ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो x इज ग्रेटर देन ए से बड़ा कहां तक है जी, इन्फिनिटी तक है, और इसको लिखेंगे a टू इन्फिनिटी बोथ ओपन। यहां पर देखिए a से छोटा, x इज लेस देन a, कहां से आया जी, माइनस इन्फिनिटी से a, लेफ्ट साइड का पहले लिखना है जी, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी है, अगेन ओपन इंटरवल। अगर इंक्लूड कर देते हैं तो इंटरवल विल बी क्लोज, कहां पर, a पर क्लोज होगा जी, इन्फिनिटी पर फिर क्लोज नहीं होगा, इन्फिनिटी विल बी ओपन इंटरवल। अब यहां पर वैसे ही लेफ्ट साइड को माइनस इन्फिनिटी से ए को इंक्लूड कर दिया है, तो वी आर राइटिंग इट एज एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। तो इक्वल टू कहां लगना है जी, इक्वल टू लगना है क्लोज्ड इंटरवल, यानी जब हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर इज अ सिंगल एलिमेंट, पेयर है ये, सिंगल एलिमेंट है, जोड़ा, कंसिस्टिंग ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये ऑर्डर्ड पेयर तो सिंगल एलिमेंट है, बट इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स। हम इसको कह लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट, इसको कह लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट, अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस है? मान लीजिए आपको दे रखा है 2 5,
अगर इसको इंटरवल में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है 2 से 5 के बीच के सभी नंबर्स। लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर उसमें बताया है, लिखा होगा बेटा वहां पर, ये बताया होगा कि क्या ये इंटरवल के कंटेक्स्ट में बात हो रही है या ऑर्डर्ड पेयर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। कंटेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा हमको, ब्रैकेट्स का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ब्रैकेट वी आर यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट्स, हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं इसके लिए, ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी और ओपन इंटरवल के लिए भी। तो ऑर्डर्ड पेयर वहां कंटेक्स्ट क्लियर किया होगा कि दिस इज अ पेयर, पेयर मतलब 2 ही एलिमेंट है इसमें, 2 और 5। लेकिन जब बात आती है इंटरवल की तो इसका मतलब हुआ 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट। तो यहां कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि इसमें कंटेक्स्ट क्लियर किया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर है या इंटरवल है। अब देखिए ये क्या है, ये सेट है, ये जो ब्रैकेट हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं सेट के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब है सिर्फ 2 एलिमेंट ए और बी। अगर यही इंटरवल में होता तो इंटरवल में ए और बी के बीच के सारे, अगर इंटरवल तब हमने क्या यूज करना था, स्मॉल ब्रैकेट्स। अब ऑर्डर्ड पेयर की एक खासियत है, सेट में ए बी कैन बी इक्वल टू बी ए, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं जी, ये तभी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, आगे पीछे भी नहीं चलेगा इसमें, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। तो ऑर्डर्ड पेयर में ब्रैकेट को लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कंटेक्स्ट क्लियर किया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर है या इंटरवल है। तो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्लेन में, अब इसका ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 परपेंडिकुलर लाइंस, जिसमें एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को हम वाई एक्सिस कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th में हमने पढ़ी, ग्राफिकल मेथड सबसे पहला मेथड था, उसमें पढ़ चुके हैं हम कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। अब यहां से यहां तक इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स हो गया नेगेटिव, देख लीजिए, वाई हो गया पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में वाई इज नेगेटिव बट एक्स इज पॉजिटिव। ये कार्टेशियन प्लेन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। द पॉइंट्स ऑन 2 एक्सिस डू नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होते। और ये ओरिजिन जहां पॉइंट है 0 0। तो जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात की, तो यहां जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू भी 5, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। मतलब एक ऐसा पेयर जिसको ऑर्डरली मैनर में अरेंज किया है। पहला एलिमेंट हम उसको कह लेते हैं x कोऑर्डिनेट, दूसरा एलिमेंट हम उसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट। तो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन की शुरुआत होती है जी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये प्लेन क्लियर हुआ बेटा, क्वाड्रेंट चारों क्लियर हुए? यस सर। यस सर। तो चलिए दिमाग में बिठाना है ऑर्डर्ड पेयर। चलिए अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद नेक्स्ट बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 सेट का यूनियन कर लिया हमने, इंटरसेक्शन कर लिया, कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, चलिए आपको पहले डेफिनेशन बता रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एग्जांपल के बाद फिर इसको रिपीट करूंगा डेफिनेशन को। 2 सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज रिटन एज, डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि गुणा करने हैं जी, बिल्कुल नहीं जी। इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू बी। देखिए इसको हम ए भी लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एग्जांपल लेता हूं, फिर डेफिनेशन पे वापस आऊंगा। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं राम लक्ष्मण अंगद दशरथ और बाली, नाम सबने सुने होंगे, रामायण से एग्जांपल लिया है बेटा। राम लक्ष्मण अंगद, पहला सेट लिया है ए, दूसरा सेट लिया है बी, जिसके एलिमेंट है दशरथ और बाली। सेट हमको पता है कि सेट क्या होता है। अब देखिए ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे। ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब वो ऑर्डर्ड पेयर बनने कैसे हैं, पहला पेयर राम दशरथ आर डी, दूसरा राम बाली आर बी,
फिर लक्ष्मण दशरथ LD, लक्ष्मण बाली LB, अंगद दशरथ अंगद एंड बाली। इतने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे जिसमें तो पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो ये लिखा हमने ऑर्डर्ड पेयर RD, देन RB, RD RB, देन LD LB, AD AB। ये हमने लिख लिए। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन ध्यान देना है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का ही होगा। R L एंड A पहले सेट में है। और बेटा ये एग्जांपल मैंने लिया है, लेकिन मैथमेटिकली जो ये एलिमेंट लिखने का तरीका है ना वो गलत है। यहां बता रहा हूं आपको, यहां सिर्फ एक्सप्लेन करने को किया है। एलिमेंट्स अगर आपने अल्फ़ाबेट लिखने हैं तो वो स्मॉल में लिखते हैं RD, लेकिन यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आपको समझाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। आपने स्मॉल यूज़ करने हैं अल्फ़ाबेट्स जब आप यूज़ कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ A क्रॉस B इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इसके बनने थे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट, पहला एलिमेंट पहले सेट का, A बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड B बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा, ये जो लिखा है हमने, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, एंड दिस इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नाउ व्हाट इज अ रिलेशन? अब ध्यान से देखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। यहां देख लीजिए, मैं एक रिलेशन बना रहा हूं। राम का रिलेशन दशरथ से, लक्ष्मण का रिलेशन दशरथ से, और अंगद का रिलेशन बाली से। बिल्कुल है जी। क्या रिलेशन है? राम इज सन ऑफ दशरथ। अगेन लक्ष्मण इज सन ऑफ दशरथ। अंगद इज सन ऑफ बाली। तो रिलेशन क्या बना? इज सन ऑफ। रिलेशन ये बना जी, कौन? A इज सन ऑफ B। ये रिलेशन बना जी इसमें। तो रिलेशन में देखिए कितने एलिमेंट्स आए। सारे एलिमेंट थोड़ी आए ऑर्डर्ड पेयर के, सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं आए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट थोड़ी आए। कितने एलिमेंट आए? A relation in mathematics defines the relationship between two different set of information. इन दोनों के बीच का रिलेशन वो एक्सप्लेन करेगा रिलेशन। दोनों सेट के बीच आपस में क्या संबंध है। जैसे हमने यहां देखा, A is son of B and relation is a subset of Cartesian product। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। कौन कौन से आए? RD, LD एंड AB। बाकी एलिमेंट्स नहीं आए जी रिलेशन में, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो है। तो रिलेशन क्या हुआ? दोनों सेट के बीच एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशन। अब इसके एलिमेंट्स कौन से आएंगे जी? इसके 3 एलिमेंट्स आएंगे। सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे जी। RD, LD एंड AB। दिस इज अ रिलेशन R। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा वही चीज कि कैपिटल लेटर आपने नहीं यूज करने हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया सिर्फ कि राम लक्ष्मण अंगद इज सेट A, दशरथ एंड बाली इज सेट B। तो रिलेशन मतलब दोनों के बीच में एक संबंध। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर। चलिए पहला सेट कह रहा हूं कि द फर्स्ट सेट इज 1 2 3 और दूसरा सेट ले रहा हूं 3 4 5 एंड 6 और एक रिलेशन बना रहा हूं जी। 1 का रिलेशन 3 से, 2 का 4 से, 3 का 5 से। अब हो क्या रहा है जी? अगर ये पहला x है, दूसरा हम कह लेते हैं कि fx, कुछ भी कह लो इसको। तो रिलेशन क्या बन रहा है? पहले के एलिमेंट्स अगर x है, दूसरे के एलिमेंट x + 2 है, यानी 2 ज्यादा है। एक का रिलेशन 3 से बन रहा है, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का 5 से। तो 1 3 2 4 3 5 ये जो सेट बनेगा इन ऑर्डर्ड पेयर का 1 3 देन 2 4 एंड देन
3 5। इनका एक रिलेशन स्पेसिफिक है कि दूसरे सेट के एलिमेंट पहले सेट के एलिमेंट से 2 ज़्यादा है, तो ये रिलेशन बन गया। ये मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन एंड रेंज। ये कौन सी बीमारी है? डोमेन का मतलब होता है कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, पहले सेट के एलिमेंट। क्लियर बात है कि पहले सेट के एलिमेंट डोमेन, दूसरे सेट के एलिमेंट कोडोमेन, और दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो पहले से रिलेशन बना रहे हैं, दैट इज रेंज, उसको रेंज कहेंगे। अब देखिए यहां पर कोडोमेन और रेंज सेम है, ध्यान से सुनना बेटा। डोमेन पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, रेंज दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो पहले से रिलेशन बना रहे हैं। डोमेन और रेंज की बात कर रहा हूं तो क्लियर बात होगी, जिसमें रिलेशन बन रहा है राम दशरथ, लक्ष्मण दशरथ, अंगद बाली, तो रिलेशन बना रहे हैं तीनों, आर एल एंड ए, दिस इज डोमेन। और दूसरे के Yes, sir. सारे बना रहे हैं, देखिए दशरथ एंड बाली रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो रेंज इज डी एंड बी। डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट। हम क्या दे रहे हैं उससे आउटपुट क्या आ रही है। एग्जाम्पल एक बार फिर से ले लेते हैं जी। इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या है, 1 2 -1। ये सेट ए लिया जी, सेट बी लिया 1 3 4। 1 का रिलेशन मैं बना रहा हूँ 1 से, 2 का रिलेशन 4 से, -1 का रिलेशन 1 से। और रिलेशन अगर ये x है, ये हो गया x², देख लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। अगर हमने यहाँ 9 लिया होता है एक और, मान लीजिए, तो 9 का तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो डोमेन इज 1 2 -1 जो रिलेशन बना रहे हैं, रेंज इज 1 4 3 और 9 नहीं आएगा, लेकिन कोडोमेन में 1 3 4 9 सब कुछ आएगा। डोमेन पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं, रेंज दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो पहले से रिलेशन बना रहे हैं, और कोडोमेन स्पष्ट है दूसरे के सारे एलिमेंट, दैट इज कोडोमेन। तो बेटा डोमेन और रेंज को जब हम डिफाइन करते हैं, डोमेन का मतलब इनपुट 1 थी, आउटपुट 1 आ गई, x²। इनपुट 2 थी, 2 का स्क्वायर, आउटपुट 4। अगर 2 डालेंगे तो 9 तो नहीं आएगा, नहीं आ सकता जी, 4 ही आएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 थोड़ी आएगा, वो 1 आएगा। तो डोमेन इज पहले सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं, रेंज दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं। सो डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर में ही बनेंगे वो रिलेशन, जब बनेगा ऑर्डर्ड पेयर बता देगा। तो देखिए पहले एलिमेंट कौन कौन से इसमें, आर एल ए, दिस इज डोमेन। रेंज ऑफ द रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, डी डी बी, यानी डी बी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ रेंज। डोमेन इनपुट, रेंज आउटपुट। सर एक क्वेश्चन है, जी बेटा। जो फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट रिलेशन बनाएंगे ही बनाएंगे? मान लो बेटा यहाँ हम ले लेते हैं एक मेघनाथ, ठीक है जी, वही कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ आपके। राम दशरथ, लक्ष्मण दशरथ, अंगद बाली। नाउ द डोमेन इज, मेघनाथ तो कहीं नहीं बना रहा है, कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कौन से? ऑर्डर्ड पेयर तो बेटा 3 ही बन रहे हैं, आर डी एल डी ए बी, क्योंकि मेघनाथ का तो रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला विल बी डोमेन, मतलब मेघनाथ उसमें नहीं आएगा। ए के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, लेकिन कोडोमेन में बी के सारे एलिमेंट आएंगे, कोडोमेन में, और रेंज में आएंगे जो रिलेशन बनाते हैं। यानी डोमेन और रेंज बड़ा सिंपल समझना है। डोमेन मतलब पहले के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं, रेंज मतलब दूसरे के वो एलिमेंट जिस पर रिलेशन बन रहा है। फाइंड अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन दिया है एक्स वाई, और वाई एक्स से 5 ज्यादा है, वाई इज एक्स प्लस 5। नेचुरल नंबर लेस देन 4, ये भी कह दिया है कि x जो है वो
4 से छोटा ही रहना है जी। तो नेचुरल नंबर 4 से छोटे कौन से है? 1, 2 एंड 3। तो ये बन गया जी रिलेशन। x के बारे में कहा है इसने कि x जो है 4 से छोटा है, और जबकि x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की आएगी 1 + 5 6, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी 7, 2 + 5 7, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 + 5 इज 8। ये बन गया रिलेशन। यानी पहले सेट के एलिमेंट क्या थे जी? 1, 2 एंड 3, सिर्फ ये दिए थे हमको। दूसरे सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 सारे नेचुरल नंबर्स जितने भी थे, ऑल नेचुरल नंबर 4, 5, 6। तो इनपुट 1 थी, आउटपुट, जब इनपुट 1 थी तो आउटपुट आई 6, इनपुट 1 आउटपुट 7, इनपुट 3 आउटपुट 8। तो ऑर्डर्ड पेयर कौन से बने? 1, 6, 2, 7, 3, 8। नाउ दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन बन गया जी। कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। अब डोमेन बताएगा कोई मुझे, इसकी डोमेन क्या है? 1, 2, 3. 1, 2, 3 is the domain, right? And what is codomain? All natural numbers. All natural numbers. Codomain, all natural number. And what is range? 6, 7, 8. Right. सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जो पहले से रिलेशन कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहे हैं, दैट इज रेंज। सो दिस इज आवर डोमेन 1, 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट, एंड दिस इज रेंज ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट 6, 7 एंड 8। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है बेटा। है सेट ए दिया है 1 से लेकर 14 तक, रिलेशन कह रहा है, या इसको ऐसे लिख लो बेटा अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि 3x y = 3x। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, 3x - y = 0, मतलब y = 3x। Yes, sir. अब ध्यान से देखिए, सेट A है, A में भी 1 से 14 तक है, B में भी 1 से 14 तक है, 1, 2, 3 ऑल अप टू 14। B में भी A क्रॉस A है जी, A to A है रिलेशन, ये भी A है, ये भी A है, रिलेशन A से A तक है। तो A तो दे रखा है 1, 2, 3 ऑल अप टू कहाँ तक? 14 तक। अब रिलेशन क्या कह रहा है? y = 3x, यानी 1 का रिलेशन बनेगा 3 से, 2 का रिलेशन बनेगा 6 से, 3 का रिलेशन बनेगा 9 से, 4 का रिलेशन बनेगा 12 से, और 5 का रिलेशन किससे बनना है जी? 5 का बनना है 15 से, लेकिन 15 दूसरे सेट में है नहीं है, तो रुकना पड़ेगा क्योंकि A to A रिलेशन बन रहा है। 3 गुना है, सीधी सी बात है, 3 गुना है। y = 3x, y मतलब ये वाला सेट, 3x मतलब 3 × 1 3, 2 × 3 6, 3 × 3 9। तो एलिमेंट्स क्या बने जी? ऑर्डर्ड पेयर क्या बने? 1 3, 2 6, 3 9, 4 12। बताइए बेटा इसकी डोमेन। 1, 2, 3, 4. करेक्ट। एंड व्हाट इज द रेंज? 3, 9, 12. 3, 6, 9, 12। And what is codomain? 1, 2, 1, 2, 3 till 14. Right, 1 से लेकर 14 तक, that is our codomain। तो ये रिलेशन बना जी 1 3, 2 6, 3 9, 4 12। 5 15 नहीं बन सकता था क्योंकि 15 था ही नहीं। तो पहले सेट के जो एलिमेंट हैं दैट इज डोमेन 1 2 3 4, और कोडोमेन क्या है जी? पूरा सेट A, यानी 1 से लेकर 14 तक। रेंज क्या है जी? 3, 6, 9 एंड 12। दिस इज आवर रेंज। कोडोमेन ये हो गई जी, रेंज हो गया 3, 6, 9, 12। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो हमने शुरुआत कहाँ से की जी? ऑर्डर्ड पेयर के बाद मिला कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हुआ रिलेशन। फिर से राम लक्ष्मण अंगद दशरथ बाली, दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है। नाउ व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन की खासियत क्या है? फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन। इट इज अ रिलेशन, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप की खासियत दे दी, उसको खास बात दे दी कि भाई ये इसी तरह का रिलेशन होगा। ये कैसा रिलेशन होगा? सेट ए का हर एक एलिमेंट
दो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटे इसमें। सेट ए का हर एक एलिमेंट, मान लीजिए अगर इसमें मेघनाथ होता, ले रखा मैंने इसमें साथ में कि मेघनाथ भी है जी, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। सेट ए का एवरी एलिमेंट, ये दो चीजें याद रखना, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। यूनिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। फंक्शन भी एक रिलेशन है, लेकिन उस रिलेशन की एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा। दोनों चीजें कवर होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कवर होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी ये भी कवर होना चाहिए। सो दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन तीन चीजें जरूरी है जिसमें, पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट रेंज, दूसरा सेट रेंज, वैसे कोडोमेन। रेंज कौन सा होगा? वही है जो रिलेशन में थी, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कोडोमेन और रेंज वही है जो रिलेशन की है, वही फंक्शन की है। अब इंपॉर्टेंट, अ रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन, मतलब पहला सेट, विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द रेंज। इसको डिटेल में क्लियर करूंगा बेटा, आपको कंफ्यूजन कोई नहीं रखूंगा माइंड में, कि फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन है। अब वो किस टाइप का रिलेशन है, ध्यान से देखिए। राम दशरथ, लक्ष्मण दशरथ, अंगद बाली, रिलेशन बना दिया जी। इससे पहले भी हमने यही बनाया था कि राम दशरथ, लक्ष्मण दशरथ, अंगद बाली और यहां मेघनाथ। अब ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। क्यों? पहला, ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन, क्या रिलेशन बना रहा है? नहीं बना रहा है जी। मेघनाथ तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। अगर हम मेघनाथ को क्योंकि इसमें पहली डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो रही है, ये पहली डेफिनेशन ही नहीं क्लियर कर पा रहा है, यानी डेफिनेशन का पहला हिस्सा, इनफैक्ट डेफिनेशन का पहला हिस्सा है कि हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस करे, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इसमें एक टेस्ट होता है बेटा, ग्राफ जब बनाते हैं हम, जैसे लाइन का ग्राफ बनाते हैं ना, हर एक फंक्शन का ग्राफ बनता है, तो वो बनता है, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। ये दो हमने कर्व लिए हैं, पहला फंक्शन लिया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, दूसरा लिया है x इक्वल टू मॉड ऑफ y प्लस 1। देख लीजिए ध्यान से, पहले में इनपुट 1 दे रहे हैं, यानी एक पॉइंट पे टच हो रही है आउटपुट। यहाँ देखिए x इज 3, y की वैल्यू यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, x की 3, y की 2 आउटपुट आ रही है, एक प्लस में एक माइनस में। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी वर्टिकल लाइन लेनी है, उसके ग्राफ पे दाएं बाएं घुमानी है। अगर वो एक ही लाइन पे टच कर रहा है, फंक्शन है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर रहा है तो नॉट अ फंक्शन। ध्यान से देख लीजिए सेकंड में, नॉट अ फंक्शन। इनपुट तो 1 दे रहे हैं 3, आउटपुट हमारे पास 2 आ रही है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, कितनी आउटपुट आ रही है, 2। आउटपुट जो येलो आपको दिख रहा है रीजन, दैट इज आउटपुट। इनपुट 3 है, आउटपुट एक वैल्यू यहाँ आ रही है, दूसरी वैल्यू नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पर यूनिक आ रही है। 3 पे देखिए एक ही वैल्यू आ रही है। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमको पता लग जाता है, किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर जब वर्टिकल लाइन चलाएंगे दाएं से बाएं की तरफ, अगर तो एक ही पॉइंट पर टच हो रहा है वो, लेकिन अगर 2 आउटपुट दे रहा है, इट इज नॉट अ फंक्शन। डोमेन का मतलब है कि फंक्शन है भी डिफाइंड कि नहीं है, यानी x माइनस 1 की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। वैसे ही 5 माइनस एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड है, नहीं तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। तो डोमेन निकालने का तरीका क्या है? अब यही चीज हमने लिखी, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 को इधर ले आओ जी, x 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ये रियल नंबर लाइन 0, ये आ गया 1,
यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, दिस इज 1। दूसरा 5 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए। ये 5 यहाँ पर है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, 5 या 5 से छोटी। मतलब डोमेन, ये फंक्शन तभी काम करेगा जब इसकी वैल्यू 1 और 5 के बीच में रहेगी, बोथ 1 and 5 इंक्लूडेड इक्वल टू है जी, तो आगे डोमेन। अगर आपने 6 भी ले ली ना वैल्यू, देख लीजिए यहां पर 6 माइनस 1 इट विल बी √5, 6 माइनस 1 √5 प्लस यहां देख लीजिए 5 माइनस 6 इज -1, ये तो गड़बड़ हो गया, अंडर रूट के अंदर माइनस तो नहीं चाहिए जी, तभी तो फंक्शन डिफाइंड है। तो कहाँ डिफाइंड है, दिस इज डोमेन 1 और 5 के बीच में। तो जब भी हमको डोमेन देखनी होती है ना, हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, इसकी इनपुट हम क्या दे सकते हैं। अगर ऐसी इनपुट दे दी जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। फंक्शन शुड बी डिफाइंड, दैट इज डोमेन। ठीक है जी, रूल्स बता देता हूं आपको कुछ रूल्स। मल्टीप्लाई, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ग्रेटर देन, अगर तो इक्वल टू होता है ना बेटा, इक्वल टू में तो हमको पता है x की वैल्यू a आएगी, x की वैल्यू b आएगी। तो यहाँ रियल नंबर लाइन से समझाता हूँ आपको, चलो ये 0 है, ये a है, ये b है। म्यूट कर लो बेटा। ये कुछ रूल्स है बेटा जो काम आने हैं हमारे, बड़े लिमिटेड बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूँगा। डोमेन, कोई भी फंक्शन कहाँ डिफाइंड हो सकता है। अब हम डोमेन के लिए रूल्स लगने हैं हमको। अब दो का प्रोडक्ट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जब 0 करेंगे, दो वैल्यूज आएगी जिसमें एक आएगी a, दूसरी आएगी b, तो वो a और b लिखा है हमने। बेटा अगर निशान यहाँ ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो सोल्यूशन आएगा a और b से बाहर। देख लो, लेस देन a ग्रेटर देन b, a से छोटा b से बड़ा। साधारण भाषा में बता रहा हूं बेटा, अगर यहां ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सोल्यूशन a और b के बाहर आएगा, लेस देन है तो सोल्यूशन a और b के अंदर आएगा। सिंपल सा याद रखना है जी। मॉड x इज वही, मॉड x में भी यही काम है। मॉड में दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेस देन में दोनों के बीच, ग्रेटर देन में दोनों से बाहर। ये ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, इसकी दो वैल्यूज आएगी x की, एक आनी है 1 और एक आनी है 2। अब ग्रेटर देन का मतलब सोल्यूशन कहां होगा जी, बाहर को, बाहर को। तो ये इंटरवल क्या बना जी, ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। तो पहला बना माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, माइनस इन्फिनिटी इज ओपन इंटरवल, 1 इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल। और दूसरा यूनियन, यूनियन मतलब दो है इस इंटरवल, इसमें एक एक के लेफ्ट साइड है, एक दो के राइट साइड है, दो क्लोज्ड इंटरवल और कहां तक, इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो बिल्कुल नहीं घबराना है जी। ग्रेटर देन आ गया तो दोनों पॉइंट के बाहर, लेस देन आ गया तो दोनों पॉइंट के अंदर। ये रूल्स आपने ध्यान रखना है। रेंज के लिए हम फंक्शन को बदल देते हैं। पहले तो डोमेन निकालनी है। डोमेन निकालने के बाद करते क्या है, हम y इक्वल टू एफ एक्स दिया है ना, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी √y। फिर जैसा डोमेन में देख रहे थे वैसा ही रेंज में देखेंगे, सेम प्रोसेस में। जैसे डोमेन में देखा हमने कहाँ डिफाइंड है, वैसे ही रेंज में देख लेंगे। ये वैसे रेंज का काम बड़ा सिंपल है, इनपुट क्या डाली उससे जो आउटपुट आएगी, दैट इज रेंज। ठीक है जी, क्वेश्चन है कि इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, डोमेन। अब डोमेन कैसे निकलेगी बेटा, डोमेन क्लियरली कहती है ये डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन को देख के ना बड़ा मजा आता है इनको, ये क्वेश्चन देख के हमको, मैं ये बता रहा हूँ कि 0 कभी हो ही नहीं सकता डिनोमिनेटर।
एक्स की दुनिया में जितनी भी वैल्यूज, जितने भी रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू -1 आ सकती है? कभी कभी नहीं आ सकती। ये जीरो तभी होगा ना अगर ये एक्स स्क्वायर -1 मिलेगा, लेकिन एक्स का स्क्वायर कभी भी -1 मिल ही नहीं सकता है। जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये फंक्शन सारे में डिफाइंड है, मतलब पूरी रियल नंबर लाइन पे -∞ से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है। ये है इसकी डोमेन। मतलब फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? सारे में डिफाइंड है जी। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, सारे में डिफाइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ना इसमें स्क्वायर रूट है, ना इसका डिनोमिनेटर जीरो होने वाला है। ठीक है, ये डोमेन निकाल दी। अब बदलना है, ये y था, अब x की वैल्यू निकालनी, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके ये हमको मिलेगा। अब x वाले एक साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई y/1 - y। अब x की वैल्यू निकालनी है हमको, x की वैल्यू आ गई √y/1 - y। एक काम करते हैं, इसको भी स्क्वायर रूट से बाहर ले आते हैं, ये ऐसे बाहर आएगा। यहाँ 1 - y से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 1 - y से ही डिवाइड करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बाहर आ गया। सिंपल किया और कुछ नहीं किया। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, y वाले x में बदल दिए। पहले था y इन टर्म्स ऑफ x, यहां आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, अदला बदली कर दी। अब यहां पर भी वही देखना है जैसा डोमेन में देखते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन 1 - y ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं चलेगा जी, ये हमेशा ही हमको ज़ीरो के अलावा, ये पहली कंडीशन आ गई। अब ये न्यूमरेटर किस में है जी? स्क्वायर रूट में, मतलब y इंटू 1 - y नेगेटिव नहीं चलेगा, ये ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस है। तो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? पहली तो y की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 Yes, हो sir. गई, 1 - 1 इज 0, तो y की कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, हमने माइनस लिया बेटा इसमें। इनइक्वालिटी में जब पढ़ेंगे हम इसको ना, इनइक्वालिटी में जब इसका नेगेटिव लेते हैं तो ये निशान बदल जाता है। हमने नेगेटिव लिया, 1 - y को किया y -1, तो लेस देन में क्या हो गया जी? दिस इज 0, Minus. दिस इज 1, दोनों के बीच में 0 चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इनइक्वालिटी में इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में कि जब ये बदलते हैं, नेगेटिव लिया हमने और कुछ नहीं किया, तो ये लेस देन ग्रेटर देन में बदलता है। क्यों? 7 इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट। जब इसका नेगेटिव लेंगे, -7 - 5, दोनों ओर का माइनस लिया, तो अब बड़ा कौन सा है? -5 -5 बड़ा, इसीलिए हम निशान बदल देते हैं, ग्रेटर देन लेस देन में और लेस देन ग्रेटर देन। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन ले रहा हूं जी आपका लास्ट। वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू √9 - x स्क्वायर। डोमेन क्लियर है जी? 9 - x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए जी? 0 या 0 से बड़ी, नेगेटिव नहीं चलेगा। अब यहां माइनस ले लेते जरा, एक्स स्क्वायर -9 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन किस में बदल गया? लेस देन में। दो वैल्यूज आएगी Less जी than. एक्स की जब सॉल्व करेंगे, -3 और 3। अब और लेस 3, देन है, yes sir. डोमेन क्या आ गई जी? -3 से लेकर 3 तक, ये डोमेन है। 4 डाल के देख लो इसमें ज़रा, 9 - 16 नेगेटिव मिलेगा। तो मतलब ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? सिर्फ -3 और 3 के बीच में। दिस इज हाउ वी फाइंड द डोमेन। ये डोमेन हो गया बेटा, 9 - x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -3 और 3 के बीच में, दिस इज आवर डोमेन। रेंज देखिए जरा बेटा, Yes sir. -3। अब एक सिंपल तरीका बताता हूँ रेंज का। -3 और 3 के बीच में सारी वैल्यू डाल दो इसमें, जो रिजल्ट आएगा ना वो मिनिमम आएगा 0, मैक्सिमम आएगा 3। डाल के देख लेना। -3 डालिए तो 9 - 9 इज 0। अब 0 डाल दीजिए, 9 - 0 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 0. 3।
यानी जो डोमेन है वो सारी डाल दीजिए, इनपुट आउटपुट मिलेगी 0 से 3. If we put the values of x from -3 to 3, we will observe that the values of the function fx, यानी fx is the value of fx is range, x is domain. इनपुट डाली, आउटपुट क्या मिलेगी? 0 से 3 तक मिलेगा. दिस इज रेंज. fx की वैल्यू रेंज है, x की वैल्यू डोमेन है. तो फर्स्ट सेट इज x, सेकेंड सेट इज fx. fx मतलब अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है, अगर दूसरा सेट पूरा भरा पड़ा है. So this is all about relations and functions.